8,000 करोड़ रुपए का 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज स्पेशल वियतनाम तब इनको कोई दर्द नहीं होता। ये गाड़ियों का भी रेट बता दीजिए। अरे कल सब घर देखेंगे, मुख्यमंत्री का आवाज जो है ना, कल सबके तरफ से देखा जाएगा। छोटे मदारी का खेल जो है प्रदेश की जनता समझ चुकी है। प्रदेश की जनता चाहती है कि सांसों पर जो जिस तरह प्रतिबंध लगा रहे हो, गाड़ियों पर जिस तरह प्रतिबंध लगा रहे हो, चलिए के नाम पर को यहाँ झूठा दिखावा कर अजय रहे हो। उपाध्याय जी एक सेकंड, और प्रदेश अजय उपाध्याय जी एक सेकंड, कुलदीप कुमार जरा जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। कुलदीप कुमार एक मिनट, कुलदीप कुमार जरा दोनों का आवाज कम करिए। कुलदीप कुमार जल्दी से जवाब दे दीजिए। मुझे संजय कुमार से भी पूछना है सवाल, एक जल्दी से जवाब दे दीजिएगा कि कल आप क्या क्या दिखाएंगे। भाई ऑलरेडी सब कुछ तो आ चुका है पीडब्ल्यूडी के रिपोर्ट में, कल अब अलग से क्या घर दिखाने वाले हैं कुलदीप जी? देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं फिर, वो पूरी झूठा पार्टी है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को लेकर, जो एक सरकारी आवास है, उसको लेकर झूठी अफवाहें दिल्ली के लोगों फैलाने का काम किया और उसका खुलासा संजय सिंह जी कहा है तो करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पर झूठी पार्टी है। मैं तो कह रहा हूं, मैं दिखाऊंगा ना ये कि प्रधानमंत्री कितने लाख का पैन लगा के चलते हैं। मैं दिखाऊंगा प्रधानमंत्री कितने करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं। ये दिखाएं कि प्रधानमंत्री के आवास में कितने करोड़ की कालियां लगी हुई है। ये दिखाएं प्रधानमंत्री के आवास में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। दिखाने का टूर होगा, कल क्या दिखाएंगे उसका जवाब दीजिए ना। उसको खुलासा अपना नहीं बताएंगे। देखिए बिल्कुल दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ जनता फैलाने का काम करती है उसको दिखाने का काम करेंगे। और दिल्ली की जनता देख लिया है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है। फकीर बता के आते थे, झूठ बोलने का काम करते थे। चलिए फरमाने का काम, बहलाने का, भाई हम मुद्दे पर आते हैं। साल से दोनों ने मूर्ख बनाने का काम किया है। चलिए ओके, संजय कुमार जरा सबका आवाज कम करिए। मुझे एक सवाल अहम पूछना है। चुनाव आयोग के मुद्दे से आगे जाने के पहले जरा संजय कुमार जी से पूछ लेते हैं कि संजय कुमार जी, सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था लोकसभा चुनाव के समय। यह बार बार देखा गया था कि लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन से थोड़ा कम होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, उसका असर कहीं ना कहीं होगा? नंबर 1 और नंबर 2, आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का निवास को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो इतने चुप क्यों रहे? क्या उनकी जो प्राथमिक छवि है उस पर उसका असर पड़ता है? इसके लिए उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है? संजय कुमार। साहिल, दो चीजें हैं। मुझे लगता है आपने ठीक कहा, चुनाव दर चुनाव और तमाम सर्वेज हम करते हैं जिसमें अलग अलग संस्थाओं की विश्वसनीयता पे सवाल पूछते हैं। और ये जरूर देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में जो लोगों का भरोसा था, जो विश्वास था, वो कम हो रहा है। हालांकि अभी भी दूसरी संस्थाओं से कहीं ऊपर है, लेकिन उसमें गिरावट है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके पहले भी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता है कि एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप के ऊपर जो आरोप या संदेह जो लग रहा है लोगों का, वो पूरी तरह खारिज हो पाएगा और नहीं होगा। लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कम से कम आज का इलेक्शन कमीशन वैसा नहीं है जैसा पहले होता था, एक न्यूट्रल तरीके से काम होता था। तो बहुत ज्यादा उनकी छवि में कोई परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अब रही बात जो चीफ मिनिस्टर के बंगलों हैं उसको लेकर के, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी थोड़ी डिफेंसिव होती है और डिफेंसिव होने के साथ अब वो ऑफेंसिव हो रही है। वो बार बार जिक्र कर रही है प्रधानमंत्री के कलम का, प्रधानमंत्री के बंगले का, उनकी गाड़ी का, उनके हवाई जहाज का। कहीं थोड़ी बहुत तो छवि धूमिल होती है। ऐसा नहीं मैं मानता कि छवि बिल्कुल धूमिल नहीं होती, क्योंकि बार बार इसका जिक्र किया जाता कि क्या कहते थे और उन्होंने क्या किया। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों के वोट देने के निर्णय पर इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो बहुत हद तक गरीब और जो निम्न वर्ग, जो लोअर इनकम क्लास के वोटर उनके बीच में है। उनको इन सब चीजों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मानते हैं कि ये बड़े लोग हैं, उनके दिमाग में है ये बड़े लोग हैं, इनके बड़े घर होते हैं, महंगे घर होते हैं, तो बहुत ज्यादा वोटरों के मन पर बहुत ज्यादा। लेकिन मध्यम वर्गीय वोटर भी तो है। मध्यम वर्गीय वोटर ऑलरेडी आम आदमी पार्टी से मध्यम वर्गीय वोटर आम आदमी पार्टी के साथ उतना खड़ा नहीं है जितना बीजेपी के साथ दिखाई पड़ता है। अगर आप दिल्ली के वोटरों को आय के आधार पर बांटे तो तबके का वोटर एक मुश्त भी आम आदमी पार्टी की तरफ दिखाई पड़ेगा। तो उच्च वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग, इसीलिए जो संजय कुमार जिसका जिक्र कर रहे हैं कि मध्यम वर्गीय वोटर हट चुका है, जो निम्न मध्यम वर्गीय
या जो लोअर का क्लास वोटर है उसके बल पर आम आदमी पार्टी शायद चुनाव जीती रही, और शायद इसीलिए जो महिलाओं को लेकर योजना, बुजुर्गों को हम आरोग्य की सुविधाएं देंगे, उनको पैसे देंगे, वो वाली योजनाएं, या बाकी सारी तमाम योजनाएं की जो घोषणा की जा रही है, जैसे फ्री बीज भी कहा जाता है या रेवड़ी कहा जाता है, उसके लेकर भी चुनाव आयोग ने आज टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है। अभी तक कांग्रेस के तरफ से एक ही चीज की घोषणा की गई है, उनका न्याय पत्र अभी आना बाकी है, जो भी उनके गारंटीज है वो आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक अपना मैनिफेस्टो निकाला नहीं है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि चुनाव आयोग ने पहली बार रेवडीज को लेकर या फ्री बीज को लेकर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, और उसके बाद यह मुद्दा आगे बढ़ाएंगे। कि हर दल को हिसाब तो बताना चाहिए, हालांकि फिलहाल तो वो उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं फ्री बीज को लेकर प्रदीप भंडारी, महाराष्ट्र में फ्री बीज दी जाती है तब तो चुनाव आयोग ने कुछ कहा नहीं था, शायद उनको सवाल नहीं पूछा होगा, लेकिन अब दिल्ली में फ्री बीज कहीं ना कहीं चुभ रही है। आपके तरफ से भी तो घोषणा होगी ना इसको लेकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है चुनाव आयोग ने जो कहा उसको लेकर? साहिल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए सरकार को कदम उठाने का हक है, पर जो सरकार जनता से झूठ बोले उसको जवाबदेही का भी हक है। आम आदमी पार्टी पिछले 3 साल से पंजाब में सरकार में है। अगर वो आपके शो पे एक महिला का नाम बता दे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिसके खाते में उन्होंने 100 रुपए पिछले 3 साल में डाले, तो मैं ऑन शो आम आदमी पार्टी के लिए ताली बजाऊंगा। हमने 90 लाख से ज्यादा महिलाएं महाराष्ट्र के अंदर उनके खाते में पैसे डाले। हमने हरियाणा के अंदर 30 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में पैसे डाले। हम पिछले इतने सालों से मध्य प्रदेश में महिलाओं के खाते में पैसे डाल रहे हैं, और इन सबका रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है। पर कुलदीप कुमार ने कुलदीप कुमार ने 15 लाख रुपए, अरे भैया 15 लाख की बात 2014 के पहले से करते आए हो, अभी तक अपोजिशन में बैठे हो, 7 की 7 सीट आ रहे हो। एक पंजाब की महिला का नाम बता दो, एक पंजाब की दलित की महिला का नाम बता दो। कुलदीप कुमार 3 साल से 550 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग में पैसा खर्च कर दिया। पंजाब में हमारे पास सरकार गई नहीं है, सरकार है, 1 रुपए नहीं डाल और पाए। पंजाब की महिला खाते में भी आएंगे, दिल्ली की महिला खाते में भी आएंगे। ये समझ लो, तुम रोक नहीं पाओगे। दिल्ली में तुम कितनी ताकत लगा लो प्रदीप भंडारी जी, तुम महिलाओं को 2100 रुपए देने से केजरीवाल जी को नहीं रोक पाओगे। मैं 100 रुपए डाले चैनल हो। पे कह रहा हूँ, कुलदीप तुम और कुमार तुम्हारे महिलाओं के साथ तुम्हारी झूठ पार्टी बोलते हो। कितनी हिम्मत लगा अच्छा, एक मिनट, तुम रोक अच्छा, नहीं एक मिनट। पाओगे। तुम दिल्ली की महिलाओं का कितना विरोध कर लो, तुम अच्छा, रोक एक नहीं मिनट, जरा पाओगे। दोनों का आवाज कम करिए। तुम रोक के दिखा दो। नहीं, एक मिनट, जरा एक मिनट प्रदीप भंडारी, जरा मेरी बात सुन लीजिएगा। चुनाव आयोग ने सिर्फ इसी सवाल का जवाब नहीं दिया, जरा दोनों शांत रहिएगा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा। चुनाव आयोग ने आज यह भी कहा कि सिर्फ ये फ्रीबीज को लेकर बातें नहीं है, तो जो महिलाओं को लेकर उल्टा सुल्टा बयान देगा उसको लेकर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो आप बिदुड़ी जी डरेंगे कि नहीं डरेंगे प्रदीप भंडारी? बिल्कुल साहिल जी, हम चुनाव आयोग की टिप्पणी का स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी ने संज्ञान लेकर ऑलरेडी इस पे अपनी विरोध दर्ज कर दिया है। पर क्या स्वाति मालीवाल, जिनको मुख्यमंत्री के शीश महल के अंदर पीटा गया, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं स्वाति मालीवाल के साथ खड़ी रही? वो तो जान के उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी को पंजाब का एडवाइजर बना दिया, जिनने स्वाति मालीवाल को पीटा। क्या स्वाति मालीवाल महिला नहीं है? क्या वो महिला सम्मान में नहीं आती? अगर ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जवाब दे कुलदीप कुमार। हम तो बिल्कुल स्वागत करते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुलदीप कुमार जवाब दीजिए, चलिए। तो चुनाव आयोग ने बोला किसी को अच्छा, जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी, जवाब सुन लीजिए। कुलदीप कुमार जवाब दीजिए। प्रदीप भंडारी जी सुन लो, प्रदीप भंडारी जी सुन लो, पहले ये सुन लो, तुम महिलाओं की सम्मान राशि का जितना मर्जी विरोध कर लो, तुम रोक नहीं पाओगे। केजरीवाल दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई, दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, तुम रोक के दिखा देना, तुम्हारे में हिम्मत हो तो चैनल पे जाओ, चैनल को। पहली बात। दूसरी बात, आपके रमेश बिदुड़ी जी एक दिल्ली की मुख्यमंत्री को अपमानित करते हैं, उनके पिताजी को अपमानित करते हैं, और तुम गौरव महसूस करते हो। दिल्ली की महिलाएं चुनाव में आपको जवाब देने का काम करेंगी, ये बात समझ लो। और स्वाति मालीवाल पे भी सुन लो, उन पे भी सुन लो। स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री के आवास में बैठ के कैसे गालियां बक रही थी, वो तुम्हें पता है। वो तुम्हारी भेजी हुई एजेंट थी, वो तुम भी जानते हो अच्छी तरह से। गालियां बकने का काम कर रही थी, ये आप भी जानते हो। सुन लो, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, चुनाव में ये सब बात लाइएगा। अजय उपाध्याय, आपको भी कुछ ऐड करना है तो कर दीजिएगा, आपके पास भी थोड़ा सा समय, जरा दोनों की बात सुन लीजिए। अजय उपाध्याय, आपको भी कुछ ऐड करना है, क्योंकि प्रियंका गांधी के बारे में कहा था अब इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, चुनाव आयोग कह रही है। जरा दोनों को शांत कर देते हैं। अजय उपाध्याय जी, जल्दी से आप बता दीजिएगा। साहिल भाई बोलिए अजय जी।
जी साहिल भाई, दोनों से दो प्रश्न आपने किए रेवरी कल्चर पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चिल्लाते हैं रेवरी रेवरी रेवरी, और सबसे ज्यादा रेवरी खिलाने का काम वो खुद कर रहे हैं। दूसरी बात, महिलाओं की बात की, उस व्यक्ति ने जो इनका कैंडिडेट है क्या कार्रवाई की अभी तक? वो आदमी पहले बिहारियों को, पूर्वांचलियों को गाली दिया, ये सारे लोग चुप रहे। उसके बाद देखा पार्लियामेंट के पटल पर किस तरह से उसने एक समाज विशेष, धर्म विशेष के व्यक्ति को